ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਿਤ ਸਾਵਲ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਪੈਕਸ हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ कहना चाहूँगा? एपेक्स हॉस्पिटल जलंधर आते हमें ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं और इस बेल्ट में मैं एक ऐसा न्यूरोलॉजिस्ट हूँ जिसका मेन इंटरेस्ट न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में है, खास करके मूवमेंट डिसऑर्डर्स, पार्किंसन, याददाश्त की दिक्कतें। अब ये वो बीमारियाँ जिनके बारे में साइंस को पहले बहुत ज़्यादा पता नहीं था, अभी भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है और इन चीज़ों का इलाज भी अभी इनकम्प्लीट ही होता है जी, क्योंकि इसकी अवेयरनेस भी कम है, पेशेंट के एंगल से भी अवेयरनेस कम है, डॉक्टर के एंगल से भी अवेयरनेस कम है। कौन कौन से इलाज अवेलेबल हैं, कौन कौन से इलाज हेल्प करते हैं, इनके बारे में ज्ञान बढ़ाने में। और सबसे पहली वाली बात है कि डायग्नोसिस, कि आपको क्या बीमारी है। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे हर हिलता हुआ हाथ पार्किंसन नहीं होता। ये जान के आपको अचरज होगा कि पार्किंसन की ही 5-6 तरह की मिलती जुलती बीमारियां या उसकी वेराइटीज़ होती हैं और कुछ बीमारियां कास्ट या क्लैन स्पेसिफिक होती हैं। एक और बीमारी होती है जो बिल्कुल पार्किंसन की तरह बिहेव करती है, लेकिन वो सिर्फ अग्रवाल कम्युनिटी में होती है, जिसको हम SCA12 बोलते हैं, स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया 12। पहले उसको अग्रवाल डिजीज बोला जाता था। तो जब मैं एम्स न्यू दिल्ली में था तो मेरा DM थीसिस ही SCA12 पे था। तो सबसे पहले तो ये है कि इस बेल्ट में लोगों को ये पता होना चाहिए कि बीमारी है क्या। इलाज होना तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले एक एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाना कि बीमारी क्या है जी। और उसके लिए मींस पेशेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। हमें हिस्ट्री चाहिए होती है, पेशेंट की हिस्ट्री, स्लीप हिस्ट्री, आप नींद में बोलते हो नहीं बोलते हो, जो कई बार पेशेंट खुद नहीं बता पाता, उसका स्लीपिंग पार्टनर बता पाता है जी। कई बार पेशेंट से हम ऐसे सवाल पूछते हैं जो पेशेंट को उल जलूल लगते हैं कि क्या आपको सपने किस तरह के आते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से ही डायग्नोसिस बनता है, ज़रूरी नहीं है एक CT MRI से डायग्नोसिस बने। कई बार डायग्नोसिस एक्चुअली हिस्ट्री से बनता है और ये सब करना बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस फर्स्ट, ट्रीटमेंट पहले, बीमारी पकड़ो क्या है, इलाज उसके बाद शुरू होता है। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? यार देखो, बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, और मैं फैक्ट मेरी ट्रेनिंग भी एम्स न्यू दिल्ली की है, तो मेरी तो हम लोग तो ट्रेंड है ना बीमारी पिक करने के लिए। यही हमारा प्रोफेशन है, इसी से दाल रोटी चलती है। हाँ भाव तो कितनी पता लगता है कि ना ये बीमारी है। जैसे देखिए कि अगर कोई पेशेंट है जिसका व्यवहार चेंज होता है, बहुत गुस्सा करने लग जाता है, बहुत जिद्दी होता है। कई लोग बुढ़ापे में आके जैसे टिकते नहीं है कि जो चीज बोला अभी करके दो, जैसे कि मुझे ये चाहिए तो बच्चों की तरह अभी करो अभी करो अभी करो। ये जो रेपिटेटिव बिहेवियर है ना, ये एक अलग बीमारी की निशानी है। किसी का हाथ कांपता है, किसी के हाथ से चीज गिर जाती है, ये अलग की बीमारी है। सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी के सिग्नेचर चेंज हो रहे हैं, बैंक वाले बोल रहे हैं आपके साइन मिल नहीं रहे, तो उसको डेफिनेटली कोई बीमारी है और उसको अपने आप को टाइम पे दिखा लेना चाहिए। सिग्नेचर ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।